दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इसी बीच एक ऐसा पल सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऐसी गर्मजोशी भरी मुलाकात देखने को मिली जिसने इंटरनेट पर मानो तहलका ही मचा दिया है। शिखर सम्मेलन के दौरान जैसे ही दोनों नेता आमने सामने आए, मेलोनी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पीएम मोदी ने भी उसी गर्माहट से अभिवादन का जवाब दिया और दोनों नेताओं की हंसी मजाक, हल्की बातचीत और सहज तालमेल वाले पलों का वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 समिट होस्ट कर रहा है और माहौल पूरी तरीके से ग्लोबल, ग्रैंड और ग्लैमरस बना हुआ है। दुनिया भर के टॉप लीडर्स का आना जाना जारी है, लेकिन जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट हॉल में पहुंचते हैं, सभी कैमरों का फोकस केवल पीएम मोदी पर होता है और उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आती है उसी के तो भारत में लोग दीवाने हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त #मेलोडी फिर से ट्रेंड करने लगा है और ये शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहा G20 शिखर सम्मेलन है, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खास पल नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से एक बात साफ दिखती है कि भारत और इटली के रिश्तों की मजबूती और दोनों नेताओं के बीच की सहज समझदारी G20 के मंच पर, जहां दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग और तालमेल की परीक्षा होती है, तो वहीं मोदी और मेलोनी का ये दोस्ताना मुलाकात एक सकारात्मक संदेश छोड़ जाता है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के अलावा कई अन्य देशों के राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा से मुलाकात की। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। सिल्वा पीएम मोदी की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए। यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी पीएम मोदी से गले लगकर उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने G20 समिट के सेशन को संबोधित भी किया। हालांकि बात चाहे कोई भी हो, किसी भी शिखर सम्मेलन का मंच हो, कोई भी बड़े राजनेता मंच पर खड़े हों, लेकिन लाइमलाइट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी की दोस्ताना भरी केमिस्ट्री ही लाइमलाइट ले जाती है। इस मामले को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि मेलोनी और मोदी की केमिस्ट्री सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पीछे भारत इटली के बीच बढ़ता राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा साझेदारी, टेक्नोलॉजी में बढ़ती निकटता और ग्लोबल मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण की एक सीधी सीधी झलक भी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर भी #मेलोडी ट्रेंड करता दिख रहा है, जहां यूजर्स ने दोनों नेताओं की बॉन्डिंग को G20 का सबसे फ्रेश मोमेंट बताया है। सम्मेलन के बीच ये हल्का फुल्का दोस्ताना पल दुनिया के गंभीर एजेंडे के बीच एक पॉजिटिव और मानवीय तस्वीर को सामने लेकर आया है। इस पल को लोग सोशल मीडिया पर मेलोडी मूवमेंट 3.0 कह रहे हैं, क्योंकि पिछली मुलाकातें भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन इस बार की जगह है साउथ अफ्रीका और वाइब है G20 की डिप्लोमेटिक एनर्जी से भरी हुई दास्तान की। अब बात करें भारत और इटली के संबंधों पर चर्चा की, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुलाकात में भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया है। इसमें सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे अहम रहे हैं। साथ ही यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस बार के G20 सम्मेलन में मोदी और मेलोनी की मुलाकात सीधे तौर पर सकारात्मकता के रूप में देखी जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने जून 2025 में भी कनाडा के कनानास्किस में आयोजित हुए 91वें G7 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी। यहाँ दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच सहयोग और संबंध को मजबूत बनाने का वादा भी किया था।
इसी के साथ आपको बता दें कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को एक असाधारण राजनेता नहीं बल्कि एक आयरन लेडी कहा था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी को मन की बात या दिल से निकले विचार बताया था। इसी के साथ इस बार पर भी प्रकाश डालना जरूरी है कि भारत के लिए इस बार का G20 शिखर सम्मेलन इतना खास क्यों है। दरअसल साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीका को G20 का हिस्सा बनाया गया था। ये पहली बार है जब अफ्रीका में G20 समिट का आयोजन हो रहा है। भारत, रूस, अमेरिका, रूस और चीन की गैर मौजूदगी में भारत इस बार के सम्मेलन में प्रमुख चेहरा बना हुआ है। यह मोदी और मेलोनी के दोस्ताना केमिस्ट्री को देखकर आपके मन में क्या सवाल आता है और क्या ख्याल आते हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बिजटॉक मीडिया। G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से